क्वेश्चन बैंक को स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट्स आ रहे थे और इस पर मैं वीडियो बनाने ही वाला था कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे तो उस पर मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद अपलोड होता, तो सोचा कुछ दिन पहले ही कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक को स्मार्ट ढंग से कैसे पढ़ना है। तो आज का ये वीडियो उसमें कुछ समझाया जाएगा आपको, ठीक है। तो वीडियो आपको लाइन बाय लाइन देखना है, ठीक। दो स्टूडेंट को लिए हम और दोनों के बेसिस पे समझाएंगे। इस स्टूडेंट का अलग पोजीशन है, इस स्टूडेंट का अलग पोजीशन है। अगर आप इस स्टूडेंट में से हो तो आपको ये सब कामें करनी है, अगर आप इस स्टूडेंट में से हो तो आपको ये सब कामें करनी है, और बीच में लास्ट में दोनों स्टूडेंट को मिलके क्या काम करनी है वो सब कुछ बताया जाएगा। तो एक इमेजिनेशन करना है, ठीक। एक स्टोरी टाइप का बनाया हूँ, ठीक। इस पे सोचना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे बोलेंगे स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोलेंगे भैया वाला चैनल क्या है, तो चैनल पे जाके देखिए। जहाँ कुछ न बा वहाँ ई बा, यूपी में सब बा, कुछ ऐसा ही होगा ना, याद है ना हमको। तो एक है पंकज, एक है सुंदरम। बच्चे बोलेंगे किसका नाम है, केकर नाम है। अरे देखो दो स्टूडेंट, ठीक। एक पंकज है और एक सुंदरम, ठीक। पंकज ऐसा है जो कि इनकम्प्लीट सिलेबस वाला है, ठीक है, ठीक। इनकम्प्लीट सिलेबस, मान लो ये क्या है भैया, मुन्ना भाई, ठीक। मुन्ना भाई जो खुद को समझ रहा है एमबीबीएस विदाउट डिग्री वाला, ठीक। दूसरा है सुंदरम जो कि सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है ना। ये कौन है, ये न्यूटन साहब है ना, न्यूटन। तो पहला है पंकज, दूसरा है सुंदरम। पंकज ऐसा स्टूडेंट जो कि खुद को मुन्ना भाई समझ रहा है, मतलब बिना कुछ पढ़े सोच रहा है कि हम क्या कर ले भैया, एमबीबीएस, ठीक। वो उनका जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, ठीक। और ये है इनका सिलेबस कंप्लीट है। तो पहले ना कंप्लीट वाले की बात करते हैं, जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जो स्टूडेंट अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनको क्या क्या करना है। लाइन बाय लाइन सुनो, इसमें कुछ लिखा हूँ कुछ नहीं लिखा हूँ तो सब कुछ बोल दूंगा, ठीक। क्वेश्चन बैंक को एग्जाम पेपर मानकर सॉल्व करना है। ये क्या बोल दिए भैया, इसको कहते हैं एग्जाम से पहले एग्जाम। मॉडल पेपर का भी मतलब होता है एग्जाम से पहले एग्जाम, और क्वेश्चन बैंक का भी मतलब होता है एग्जाम से पहले एग्जाम देना है आपको, ठीक। मतलब क्वेश्चन बैंक को एग्जाम पेपर मानकर आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है कि 3 घंटा आपका टाइम लेना है, आपको टाइम लेना है। मान लो कि फिजिक्स या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक। फिजिक्स का 2022 का लेके बैठ गए, ठीक है। ओनली क्वेश्चन देखना है आपको, सोल्यूशन देखना ही नहीं है। आपको ऐसे जगह पे बैठना है जहाँ पे शांत कुछ होना चाहिए, ठीक। शांत माहौल होना चाहिए। आपके पास एक पेपर होना चाहिए, एक दो पेपर होना चाहिए, ठीक। और वो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। बाकी कोई वहाँ को कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कि भैया इसका कुछ याद आ रहा है, इसका हमको लग रहा है ये होना चाहिए, थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ ओनली आपको क्वेश्चंस देखने हैं और उसको लिखना है, उसका सॉल्यूशन करना है। वैसे आपको 3 घंटे लेने हैं और पेपर लेकर बैठना है, मतलब पेपर लेकर उस पर लिखना है। क्या लिखना है भैया, ऑब्जेक्टिव को लिख लेना है। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, इस टाइप का पूरा ऑब्जेक्टिव लिख लेना है, क्योंकि ओएमआर शीट तो होंगे नहीं। अगर जिनके पास है वो ओएमआर शीट में कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है कि जितना सॉल्व करना है उतना करो। मतलब हाँ, पहले क्या करना है कि पेपर ऊपर लेके सॉल्व करो, और जितना उसमें बोला जाता है सॉल्व करने के लिए कि हाँ कि भैया 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 85 ऑब्जेक्टिव करनी है। मैथमेटिक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा होता है, फिजिक्स में तो 70 होते हैं। इतना में से इतना ही करना है, और बाकी जो होते हैं सब्जेक्टिव की 20 में से 10 करना है, और इधर 8 में से 4 करना है, इस टाइप का कुछ होता है। तो जितना सॉल्व करना है उतना ही। मतलब मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। पहला क्या है कि 3 घंटा टाइम लेना है, उसके बाद आपको एग्जाम देना है उसका, ठीक। क्वेश्चन बैंक का हर एक सेट का एग्जाम देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि आंसर मिलाना है। आंसर किसका मिलाओगे भैया, ऑब्जेक्टिव का मिलाओगे, ठीक। वैसे बोलेंगे सब्जेक्टिव का आंसर कैसे मिलाएंगे, तो सब्जेक्टिव का जितना का आंसर आप लिख पा रहे हो, पता तो होगा कि हाँ कितना का हम ये चीज लिखें, इसका सही हम लिखें या फिर नहीं लिखें। जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं उसको देखना है। जो सब्जेक्टिव इनसे नहीं हुआ हो, जिनसे नहीं हुआ है उसे याद कर जाना। मतलब जो सब्जेक्टिव जिस स्टूडेंट से नहीं हुआ है उसे वो याद करेंगे, ठीक। अब दूसरा कोई स्टूडेंट है पंकज जो कि सिलेबस इनकम्प्लीट है उनका, उनको क्या करना है। अब देखो इसमें बहुत सारे मेजर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अब मुस्कुरा रहे होंगे हाँ कि भैया अब हमारी हेल्प करने आए। बेटा हमर तू नहीं तो बर्बाद कर देला, सब कुछ बर्बाद कर देला। ये सब इसका मैटर होगा। क्या लिख रहे हो भैया, नहीं लिखेंगे, कमेंट में तुम लोग हमको फिर खींच फांस दोगे। जितना सिलेबस आप पढ़ चुके हैं बस उतना ही क्वेश्चन को टच करना है। मतलब क्या है कि क्वेश्चन बैंक जब आप उठाइएगा आप जो जो चीज पढ़े हुए हैं और जितना आपसे हो रहा है पहले उतना कीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ कीजिएगा। तो जितना सिलेबस आप पढ़ चुके हैं बस उस क्वेश्चन को टच कीजिए। जो क्वेश्चन नया लगे, मतलब जो सिलेबस आप नहीं पढ़े हुए हैं, जो क्वेश्चन नया लगे उसे आपको याद कर जाना है। बच्चे बोलेंगे बस इतना ही बोलना था आपको, बेटा इसमें बहुत कुछ है, अब बता रहा हूँ। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2022 का लेके बैठा, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव में से वो 40 कर गया, ठीक। 40 ऑब्जेक्टिव उससे जाना पहचाना लगा, ठीक। फिजिक्स का बोल रहा हूँ, सॉरी, फिजिक्स में तो 35 ही होते हैं।
तो मान लो मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, मैथमेटिक्स में 50 में से वो 40 कर गया, ठीक। उसके बाद 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो उनसे नहीं हो रहे हैं, ठीक। उनको क्या करना है कि 10 ऑब्जेक्टिव को ना ट्राई करना है या फिर लास्ट में तुक्का मार देना है, यही करना है। जितना हो रहा है उतना करो, लेकिन क्वेश्चन पूरा करना है। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पे मार्क्स मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव छोड़ के अगर सब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो अगर आप लिखते हो ना कुछ उस चीज के बारे में, हाँ उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ना मिलने का सवाल ही नहीं है, मिलते हैं। तो 50 में से 40 हो गए, तो जो 10 बचे हैं उसमें से देखो कि 60 जो क्वेश्चन बचे उसमें से 10 हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, ना हो रहे तो लास्ट में तुक्का मार देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और लास्ट में तुक्का भी कैसे मारना है इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो। एमआर सीट कैसे बनना है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव आप सॉल्व करने जाओ तो 20 में से आप कितना सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, और जो बाकी सब्जेक्टिव बच गए उन सब सब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, याद करना है। अब दोनों स्टूडेंट को मिलकर क्या काम करनी है उस पर बात करते हैं। एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को टच नहीं करना है, बिल्कुल टच नहीं करना है, एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को टच नहीं करना है। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ, और जिनको आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करे वो तो करे ही करे। और जो नए जो है जो क्वेश्चन बैंक से स्मार्ट स्टडी करना चाहते वो एक भी न्यूमेरिकल को टच नहीं करे, नहीं तो बेटा तुम F=R/2 ये निकालते निकालते तुम रह जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे क्या करे इसका, पढ़ने लगोगे पूरा थियरी। तो जितना थ्योरी है ना उससे पढ़ना है। पहले आपको 2018 से 2022 का क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना है, उसके बाद पीछे वाला करना है। मतलब पहले आपको क्या करना है कि 2018 से 2022 का क्वेश्चन बैंक को टच करना है, क्योंकि 18 के पहले जो है उसमें ऑब्जेक्टिव उतने नहीं आते थे, 18 के बाद से ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं क्वेश्चन बैंक में। उससे पहले आते थे ऑब्जेक्टिव लेकिन ज्यादा नहीं आते थे। क्वेश्चन बैंक में होने वाली गलती को खत्म करो, मतलब उस गलती को इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। यही गलती आपको क्या कर देती है, रुला देती है एग्जाम में। यही जो गलती है आपको एग्जाम में रुला देती है, ठीक। तो क्वेश्चन बैंक में जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं उस मिस्टेक्स को खत्म करना है वहीं पे, ठीक है। एक भी कुछ नहीं छोड़ना है कि हाँ कि भैया ऐसा हो रहा है ना कि हाँ 100 क्वेश्चन बनाए, 100 क्वेश्चन है उसमें से 50 को बनाना है और बाकी जो नहीं हुआ उसे इग्नोर कर देना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जो आपसे मिस्टेक्स हुई है उस मिस्टेक्स को खत्म करते हुए चलना है। क्वेश्चन बैंक के लिए एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी का क्या करना है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक के लिए एक कॉपी बनानी है, कॉपी कुछ इस टाइप का है, ठीक। एक ही कॉपी होना चाहिए जिसमें सब सब्जेक्ट का होना चाहिए। मान लो कि शुरू का आप 20 पेज ले लिए फिजिक्स के लिए, नेक्स्ट जो 20 पेज है वो केमिस्ट्री के ले लिए, नेक्स्ट 20 पेज मैथमेटिक्स के ले लिए। अब इसमें क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का काम इसमें करना है क्या, नहीं। जो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन बैंक में, जो ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन बैंक में नहीं हो रहा है उसको वहीं पे अंडरलाइन कर लेना है या फिर पॉइंट आउट कर लेना है कि हाँ कि ये हमसे नहीं हुई है और इसको कंप्लीट करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो नहीं हो रहा है उसे इग्नोर नहीं करो। इग्नोर अगर करोगे ना, इग्नोर, तो फिर मर जाओगे तुम। सच्चाई यही है। जो भी क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, जो कुछ आपको लग रहा है कि हाँ किसे छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है। छोड़ना क्या है, न्यूमेरिकल छोड़ दो। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो उसे, क्या करोगे। थियरी वाला जो भी आपके सामने आ रही है उसको छोड़ना नहीं है। जो भी आपसे नहीं पढ़ना है उसे पॉइंट आउट करना हो, वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, उसको याद कर देना है सेकेंड राउंड में, ठीक है। एक क्वेश्चन अब देख इस पे बता रहा हूँ, ठीक। उस कॉपी में आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ। ये कॉपी है क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। ओनली इसमें क्वेश्चन बैंक का काम करना है। इसमें सब्जेक्टिव ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नए लगे हो या फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहले से पता था लेकिन आप नहीं सुना पाए हो, सिर्फ उसका ना क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, ठीक। ओनली क्वेश्चन लिखना है। अब सोल्यूशन नहीं लिखने लगना कॉपी में। अब सोल्यूशन लिखोगे तो फिर इसी में तुम रह जाओगे। तो ओनली क्वेश्चन इस पे लिख लेना है, सब पे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुई है, ठीक। और इन सब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन बैंक से याद करो या फिर किसी भी गेस्ट पेपर से याद करो या फिर अपने नोटबुक से याद करो। लेकिन इस पे ओनली क्वेश्चन होने चाहिए, वो ही क्वेश्चन होने चाहिए जो आपसे नहीं हुई है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको याद था लेकिन आप नहीं लिख पाए हो, जब आप 3 घंटा का एग्जाम लिए हो खुद का, उस वक्त आप नहीं लिख पाए हो। इसमें ओनली न्यू क्वेश्चन होनी चाहिए, न्यू क्वेश्चंस या फिर वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुई है। वैसे ही केमिस्ट्री में करना है, वैसे ही मैथमेटिक्स में करना है, ठीक। मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस का चीज है लेकिन करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया। मैथमेटिक्स में डाटा लेके बैठोगे तब तो हो गया, डाटा चेंजिंग डाटा आते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में उतना चेंजिंग नहीं करता है। बिहार बोर्ड में तो कभी कभी पता चलता है कि वही चीज दे देता है, और आईआईटी में जाओ तो ओनली डाटा चेंज होते हैं, ठीक। क्वेश्चन आईआईटी में भी रिपीटेड होते हैं, जेईई मेंस में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक, होते हैं रिपीटेड। प्रोसेस उसका सेम ही रहता है लेकिन डाटा उसका चेंज रहता है। बच्चे फंस जाते हैं उसमें, कुछ मिक्स कर देंगे। बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, वही उठा के दे देते हैं। बहुत देखा गया कि वही क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं। अब क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखना, उसमें रखेगा ना कि सी इन 2014, सी इन 2011, मतलब वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2011 में सेम। मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है, तो ये चीज आपको देखनी है। तो क्वेश्चन बैंक का आपके पास एक कॉपी होना चाहिए जिसमें वही क्वेश्चन आपको लिखना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुई है, और इसको ना लिख के छोड़ नहीं देना है। लिख के छोड़ दे तो फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है। इसको लिखना है, इसका सॉल्यूशन को याद करना है और याद कर देना है। तो क्वेश्चन बैंक का स्मार्ट स्टडी ऐसे ही होगा आपको
कि जो स्टूडेंट पूरा पढ़ चुके हैं उनको 3 घंटा टाइम लेकर पेपर मान के सॉल्व करना है और क्या-क्या करना है वो सब स्टेप मैं बता दिया हूँ। एक क्वेश्चन बैंक का कॉपी होना चाहिए, दोनों के पास होना चाहिए। पंकज और सुंदरम दोनों के पास होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक का कॉपी होना चाहिए, उस कॉपी में वही क्वेश्चंस होंगी जो क्वेश्चन नए हैं या फिर वही क्वेश्चन होंगी जो क्वेश्चन उनसे नहीं हुई है और उसको खत्म, इसी चीज को, यही प्रॉब्लम है, ठीक। इसको अगर इग्नोर करोगे ना तो यही आपको एग्जाम में रूल आएगी, ठीक। तो इस पे थोड़ा फोकस करना है। बाकी क्या करना है, दोनों स्टूडेंट को देख लो। इसका मेजर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस कैटेगरी में आ रहे होंगे कि उनका ना सिलेबस इनकम्प्लीट है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले तो क्या करो कि खुद से पहले सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, पहले खुद से सॉल्व करो। जितना आपको पता है उतना करो ना, और जितना नहीं हुआ है उसको याद करना है। जितना आपसे हो पाया वो अच्छी बात है, जितना हो पाया हो गया, जो नहीं हुआ आपको याद कर जानी है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक हर एक क्वेश्चन याद करना है, न्यूमेरिकल छोड़ के हर एक क्वेश्चन याद करना जो थ्योरी पे हो, या वो या मैग्नेटिक का कोई फार्मूला हो, अल्टरनेटिंग एंड का कोई फार्मूला है, याद कर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं पिछले साल से और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए तो पहले बोला कि 18 से 22 का कंप्लीट करो, क्योंकि इसमें आप ऑब्जेक्टिव भी कवर कर जाओगे और उसके बाद टाइम बच रहा है तो उसके पीछे वाला करो। तो पहले 18 से 22, उसके बाद पीछे वाला होना चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी ऐसे करनी है आपको कि जितना आपको पता है पहले उतना का खुद से करके देखो, खुद से करना है, क्वेश्चन बैंक पे आश्रित नहीं रहना है। पहले खुद से उतना करना है और जो नहीं हुआ उसके लिए क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना है। हाँ, कि अब इस चीज को याद करना है, अब इसका सोल्यूशन देखना है हमें और उसे कंप्लीट करना है। मिस्टेक जो भी हो रही है उसको खत्म करना है, कंप्लीट करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। वही मिस्टेक आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत। तो क्वेश्चन बैंक का स्मार्ट स्टडी यही हो गया। अगर आप उस कैटेगरी में है तो बहुत बेटर है, अगर इस कैटेगरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला वैसे करो, ठीक है। जितना आता है उतना करो, जो नहीं आ रहा है उसको याद कर जाओ और कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि भैया बोल दिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, मेरा भाई बोल रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तू रह जा, इसी समय रह जा, कुछ नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और आपको लग रहा है कि सच में आपसे लग रहा है कि नहीं होगा, तो कौन, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होगा, यही सच्चाई है। और बार बार एक ही बात किए जा रहे हो, कितना भी आपको समझा दो कि भाई तुम अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो मत करना, लेकिन तुम्हें भैया, बगल के भैया बोल दिया कि हाँ कोई उपाय नहीं है, बस लेके बैठ के रोने लगे। करो यही सब। जब रोना ही है तो मत देखो नहीं वीडियो, काहेला देखते हो। जब हम तुम्हें इतना मोटिवेट कर रहे हैं, हम तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका यही हाल है कि मतलब मेरा इतना वीडियो देखने के बावजूद एगो भैया आके उधर से बोल दिए कि हाँ नहीं हो पाएगा, अब लगे बैठ के रोने कि सच में भैया हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा तुमसे। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, कितना भी मैं मोटिवेट कर दूं लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरे पूरे मोटिवेशन के, मेरे जो पूरा गाइडेंस है, पूरा प्लानिंग, कोई एक भैया आपको 2 मिनट में समझा के खत्म कर दिए। लो मिलो उन्हीं भैया से, देंगे तुम्हारा साथ। एक ही बात को बार बार मत रिपीट करो, ठीक है। बार बार माइंड में लाओगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा ही नहीं तुमसे। तो पढ़ाई करते रहे, ठीक है। किसी का नहीं सुनना है, अपना सुनना है। और बार बार एक ही क्वेश्चन मत रिपीट करो, ठीक है। बर्बाद हो जाओगे ऐसे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।